औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दाहिम मुतालिया पाकिस्तान का आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1935 का आइन और सूबाई खुदमुख्तारी। इससे पहले जो है वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1930, 31 और 1932 और उससे पहले जो है वो हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद इसके बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है 1935 का आइन और सूबाई खुदमुख्तारी। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में एक नया आइन जो है वो मुतारफ़ करवाया। ये आइन 1935 में मुतारफ़ करवाया गया और इस आइन में सूबों को खुदमुख्तारी दी गई और सूबाई खुदमुख्तारी को अव्वलियत का दर्जा दिया गया। इसके बाद इसी आइन के तहत 1937 में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ। इन इंतखाबात में हिंदुओं की जो जमात कांग्रेस थी उस जमात ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। वाज़ेह अक्सरियत में उस कांग्रेस ने जो है वो इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस ने कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वो मुसलमानों के लिए मजहबी पाबंदियाँ लगा दी। मसाजिद के सामने हिंदू लड़के जो है वो शोरगुल करने लगे और मुसलमानों की जो अलग शनाख्त थी उसको ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया। इन हालात के अलावा उन्होंने हिंदू मज़हब का प्रचार किया। चूँकि अक्सरियत कांग्रेस की थी, हिंदुओं की थी और स्कूल जो स्कूल थे हिंदुस्तान में उनकी जो अक्सरियत थी वो भी हिंदू थी। वहाँ पे हिंदू उस्ताज़ तलीम देते थे। इन स्कूलों में तलीम हासिल करने वाले मुसलमान तलबा उनको ज़बरदस्ती जो है वो हिंदू मज़हब की तलीम दी जाती। उनके माथे पर जो है वो तिलक लगाया जाता और हिंदू मज़हब का मुकम्मल तौर पर प्रचार किया जाता। उस वक़्त जो हिंदू मज़हब के प्रचार के अलावा जो है मुसलमानों की जो उर्दू की ज़ुबान है उस वक़्त सरकारी जो ज़ुबान थी वो उर्दू ज़ुबान थी। इसको ख़त्म करने के लिए मुकम्मल मंसूबा बनाया गया। चूँकि उर्दू ज़ुबान का रस्मुल ख़त अरबी ज़ुबान से मिलता है इसलिए वो इसकी मुखालफत करते थे कि ये मुसलमानों की एक अलग पहचान की ज़ुबान है और स्कूलों में जो है वो हिंदी की तलीम पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा। इन हालात के पेश नज़र कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग का जो सालाना अजलास पटना के मकाम पर 1938 में मुनक्कद हुआ उसमें मुसलमानों को उन्होंने अलग वतन हासिल करने के लिए मुसलमानों को हुकूक हासिल अपने अलहदा हुकूक हासिल करने के लिए मजहबी और दीगर हुकूक हासिल करने के लिए उन्होंने जदोजहद की और इसी इजलास में ही है जो कायद-ए-आज़म को मोहम्मद अली जिन्नाह से कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया गया। इसी इजलास 1938 में ही उनको कायद-ए-आज़म का ख़िताब या लक़ब जो है वो उससे नवाजा गया। और उसके बाद जो कांग्रेसी वज़ारतें थी इस इजलास के बाद कांग्रेसी वज़ारतों का ख़ात्मा हो गया। कांग्रेस की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। मुसलमानों ने सुकून का सांस लिया और उसके बाद जो है कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग की जदोजहद से इनकी अपील पर जो है मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। इसके बाद जो है मुसलमान ने 1940 में करारदाद जो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में कोशिश की और अलग वतन हासिल करने के लिए ये उनकी तमाम तर जदोजहद थी। और इसकी बुनियादी वजूहात जो हमने ये पढ़ी हैं कांग्रेस की कामयाबी और मुसलमानों पर जुल्म व सितम, मुसलमानों की जो अलग शनाख्त को ख़त्म करने के लिए प्रोपेगेंडा किया, इस सारे जो है ये बैकग्राउंड इसी की वजह से जो है वो अलग वतन का मुतालबा किया गया। ये आज का जो हमारा टॉपिक 1935 का आइन और सूबाई खुदमुख्तारी इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।